Hello, Bacho. Let's read this question. Question says the equation of line passing through minus 4 comma 3 comma 1 and parallel to the plane x plus 2y minus z minus 5 is equal to 0 and intersecting the line x plus 1 upon minus 3 y minus 3 upon 2 z minus 2 upon minus। तो हमको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिस लाइन का एक पॉइंट हमको दे रखा है ऑलरेडी। वो लाइन जो है वो इस प्लेन के पैरेलल है और वो लाइन इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट करती है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो हमको जो एक लाइन दे रखी है हम वहां से स्टार्ट करते। तो ये हमको लाइन दे रखी है एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू जेड माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू हम लोग लैम्डा मान लेते हैं। तो इस लाइन का कोई भी रैंडम पॉइंट क्या हो गया, ये पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो गया, इस लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया, इस लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया। एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, है ना, इक्वल टू लैम्डा मान लिया अपन ने, तो माइनस 3 लैम्डा माइनस 1। वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा प्लस 3 और जेड की वैल्यू हो जाएगी माइनस लैम्डा प्लस 2। ठीक, तो इतना हमको आ गया, ये इस लाइन का पॉइंट है। अब ये पॉइंट उस वाली लाइन पे भी आएगा, है ना, ये हमने मान लिया ये लाइन का कौन सा वाला पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सपोज सपोज दिस इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट हमने निकाला वो पॉइंट लाइन का वो वाला पॉइंट है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 कॉमा, ये ब्रैकेट हमने लगा दिया, इस ब्रैकेट को हटा देते, कॉमा 2 लैम्डा प्लस 3 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 2, ये वाला पॉइंट हो गया जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, है ना, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग। और ये जो लाइन अपने को निकालनी है, इस लाइन का एक पॉइंट हमको और दे रखा है, इस लाइन का एक पॉइंट हमको और दे रखा है जो कि है माइनस 4 कॉमा 3 कॉमा 1। ठीक है ना। अब ये लाइन के दो पॉइंट हमको मिल गए, तो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डायरेक्शन कोसाइन सॉरी डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। डायरेक्शन ऑफ रेशियो ऑफ लाइन कैसे आएगा, दोनों पॉइंट को माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया यहाँ पे, दोनों पॉइंट को माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो दिस माइनस माइनस 4, तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3 लैम्डा प्लस 3, ये हो गया ए की वैल्यू। 2 लैम्डा प्लस 3 में से 3 को माइनस करोगे तो 2 लैम्डा, ये बी की वैल्यू हो गई। और माइनस लैम्डा प्लस 2 में से 1 को माइनस करोगे तो माइनस लैम्डा प्लस 1 बचेगा। तो ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए अपने पास, है ना, दोनों पॉइंट को माइनस कर लिया। अब हमको ऑलरेडी एक बात और बोल रखी है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो इस प्लेन के पैरेलल है। अगर प्लेन के पैरेलल होगी तो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो ये प्लेन का नॉर्मल है और ये लाइन है, तो ये दोनों कैसी हो गई, परपेंडिकुलर होगी। तो नॉर्मल अपने को क्या दे रखा है, यहाँ से प्लेन की इक्वेशन से मिल जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस जेड, एक्स प्लस 2y माइनस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। तो नॉर्मल हो गया अपने पास आई प्लस 2j माइनस के, है ना, या एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ये हम लोगों ने अभी निकाल लिए थे, है ना, क्या निकाले थे यहाँ पे लिखे देखो, माइनस 3 लैम्डा प्लस 3i। तो डायरेक्शन रेशियो अपने पास कितने हो गए, माइनस 3 लैम्डा और प्लस 3i और 2 लैम्डा जे, 2 लैम्डा जे और माइनस लैम्डा प्लस 1 के। ठीक, अब अपने को पता है कि ये लाइन और ये नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो डायरेक्शन रेशियो जो लाइन का है उसका डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर के साथ 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, यहाँ पे अपने देख लिया लाइन और नॉर्मल वेक्टर। तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा प्लस 3, जे का मतलब 2 लैम्डा का 2 के साथ हो जाएगा 4 लैम्डा, और माइनस लैम्डा प्लस 1 का माइनस 1 के साथ हो जाएगा, तो प्लस लैम्डा हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। तो यहाँ से अपने पास आ गया 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा मतलब 2 लैम्डा, और 3 माइनस 1 तो प्लस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आ गए अपने पास,
क्योंकि लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो कितना आ गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, यहाँ पे -1 पुट कर दो, तो -1 पुट करोगे तो 3 + 3 तो 6i, यहाँ पे -1 तो -2j, और यहाँ पे -1 पुट करोगे तो +2k। ठीक है, और लाइन का हमको एक पॉइंट ऑलरेडी पता था, लाइन का हमको एक पॉइंट ऑलरेडी पता था -4, 3, 1, तो -4, 3, 1 लाइन का पॉइंट था। तो लाइन की इक्वेशन हो गया x+4/6 इक्वल टू y-3 अपॉन -2 इक्वल टू z-1/2। इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो x+4/3 इज इक्वल टू y-3 अपॉन -1 इज इक्वल टू z-1/1। देखते हैं ऑप्शन कौन सा ठीक है। तो जो अपना आंसर आया बिल्कुल ए ऑप्शन में आपको एज इट इज दिख रहा है, x+4/3 y-3/-1 z-1/1। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।